पिटोनिया को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये आसानी से लग जाते हैं, लेकिन इसका जो समय होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस समय पर हम इसे लगाएं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है पिटोनिया और मैंने इसे 1 महीने पहले लगाया था और नर्सरी से लेकर के आई थी मैं इसे। और ये जब मैं लेकर के आई थी तो ये बहुत छुटकू सा था, प्लांट था मेरे पास। और ऐसे मैं 2 वैरायटी लेकर के आई हूँ। एक तो मतलब कि पिंक कलर का और ये है मजेंटा कलर का। ये डार्क है, इसमें 2 शेड हैं और एक ही कलर का है। तो और वो बहुत कम हुआ है, अब इसकी मात्रा में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये देखिए, ये इतने सारी ब्रांचेज इसकी निकली हुई हैं। और मैंने इसके अंदर मिट्टी जो होती है ना, वो अच्छे से तैयार की थी। और दूसरे जो प्लांट लगाया हो ना, उसकी अलग मिट्टी तैयार की थी। तो मैं देखना चाहती थी कि मतलब कि कौन सी मिट्टी में जल्दी ग्रो करता है। तो ये देखिए, इस मिट्टी से ना बहुत फास्ट ग्रो हुआ है हमारा ये प्लांट। 1 महीने में इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज, बहुत सारे फूल आए हैं। और कितनी सारी इसके अंदर कलियाँ खिली हुई हैं, छोटी छोटी कलियाँ। और क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर है ना बीज भी बनना शुरू हो गया है। मैंने एक बीज भी मतलब कि 1-2 कलियों से बीज भी निकाल लिया है इसका। मतलब कि जो फूल खिलते हैं ना, उसके नीचे ही एक मतलब कि कली सी निकलती है और वो धीरे धीरे सूखती जाती है ना, और उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है अपने आप ही, मतलब कि निकल के। और वो गमले में ही गिर जाता है, अपने आप ही ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, पौधा हमारा नया बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये इस तरीके के मेरे पास प्लांट है। देखिए, ये इस तरीके से ये फूल था पहले इसके अंदर, और फूल तो खिल चुका था, लेकिन नीचे रह जाता है ये। और जब ये सूख जाता है ना, तो इसके अंदर से है ना बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इनको निकाला नहीं था, क्योंकि मुझे बीज भी चाहिए होते हैं, अगले सीजन के लिए तैयार करके रखती हूँ मैं बीजों को। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। तो काफ़ी फैल गया है ये, ज़्यादा बुस्सी भी हो जाएगा। कटिंग करने से फ़ायदे मेरे 2-3 हो जाएंगे इससे। एक तो मेरे बहुत सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे, और दूसरा ये जो हमारा प्लांट है ना, ये बहुत ज़्यादा बुस्सी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लावर आएंगे। इसीलिए मैंने इसकी कटिंग की है। लेकिन इसकी ब्रांचेज बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, पूरी पूरी मैं इसकी कट कर रही हूँ। करीब 1-1.5 बिलान के आसपास मैंने इसकी ब्रांचेज कट कर ली हैं, और सारी की सारी कट करूँगी। और इससे मेरा जो प्लांट है ना, बहुत भी अच्छा बन करके तैयार होगा। उसमें डालूँगी थोड़ी सी गोबर की खाद बाद में। अभी तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बाद में डालूँगी। और ये जो महीना चल रहा है ना, ये ना दिसंबर का महीना चल रहा है, और मैं दिसंबर में इसी कटिंग कर रही हूँ। और मैंने इसे लगाया था नवंबर के महीने में, स्टार्टिंग में ही मैंने इसे लगा दिया था, दिवाली के आसपास। तो ये देखिए, मेरी इतनी सारी कटिंग मैंने निकाल ली है। इतने सारे फ्लावर इसके अंदर आए हुए थे। तो ये फ्लावर तो मैं निकाल लूँगी। और जो फ्लावर होते हैं ना, ये हमारी पूजा पाठ में भी काम आते हैं। तो ये फ्लावर मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे भगवान शिव जी को भी चढ़ाने होते हैं शिवलिंग पे, मतलब कि और तुलसी को भी, और मंदिर में भी मैं चढ़ाती हूँ। तो कई जगह मुझे फूल चढ़ाने होते हैं, तो आज मैं इन्हीं फूलों को यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिट्टी ली है, आधा गोबर लिया है, गोबर खाद मतलब कि, और आधी मिट्टी ली है। और मतलब कि तीन चीज़ मैंने बराबर बराबर मात्रा में ली है। रेत लिया है, मिट्टी ली है, और गोबर खाद, तीनों को बराबर मात्रा में लिया है। और फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको और इसके अंदर डाल दिया है, पोट के अंदर। ठीक है। और अब मैंने इसको देखिए इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इसको है ना, मैंने 1 इंच, 1 से 1.5 इंच के आसपास मैंने इसको दबाया है। और ये जो इसकी जो पत्ते हैं ना, वो हम काट देंगे इस तरीके से, काट काट के। और जब 1-1.5 इंच हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर लगा देंगे, मिट्टी के अंदर अच्छे से लगा देंगे। और उसके बाद हम, आप चाहे तो ये प्लांट मतलब कि फ्लावर्स के अंदर लगे रहने दे सकते हो, और आप चाहे तो अगर आपको यूज करने हैं तो आप इसे निकाल सकते हो। तो मैं तो अभी निकालूंगी, पहले लगा लेती हूँ, लगा कर दिखाऊंगी मैं आपको कि कितने सुंदर लगते हैं ये। उसके बाद ही मैं आपको मतलब कि ये जो फ्लावर है ना, वो निकालूंगी। तो अभी एक मतलब कि एक तो मैंने वैसे ही लगाया हैंगिंग पॉट, और ये लटकाने वाला है, वो टांगने वाला था, मतलब कि ग्रिल में टांगने वाला था। और ये मतलब कि वैसे ही बाहर लटकाऊंगी मैं, ऐसे सुंदर लगेंगे बालकोनी में। तो मैंने इस तरीके से एक स्पॉट में लगाया है, एक उसमें लगाया है। 3 पॉट में मैं लगा करके इसको तैयार करूँगी। मेरे पास बहुत सारी कटिंग है, 8-10 कटिंग तो मेरे पास हो ही गई है। तो सभी में मैं इनको लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 2 में तो लगा करके तैयार कर लिया है। और सब देखिए, इस मतलब कि इस पोट की है ना मिट्टी,
वो मैंने नहीं निकाली है, वो ऐसे की ऐसी है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही इसकी मिट्टी तैयार की थी और फिर कुछ इसके अंदर डाल लगाया नहीं था। तो फिर अब मैं इस मिट्टी को थोड़ा सा अलग मतलब कि खोद के इसके अंदर लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे प्लांट लगा लेने हैं। और ये कटिंग है, देखिए इस तरीके से या तो आप काट सकते हो, काटना ही मतलब मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद रहेगा। इससे हमारी पेड़ मतलब कि प्लांट की ग्रोथ है ना, कटिंग की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। अगर आप 1.5 इंच के आसपास इसको दबा देते हो मिट्टी में, और पानी इसको प्रॉपर मात्रा में चाहिए होता है। अगर आपको डाउट है ना, तो इस तरीके से देखिए, ये नोड एरिया था जो मैंने आपको दिखाया है। एक गांठ सी होती है जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, वहाँ वो एरिया हमें दबाना होता है पत्ते कट करके, और वो पूरा पूरा एरिया हमें दबाना होता है। इससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। देखिए इस तरीके से मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, जहाँ जहाँ से हमने पत्ते निकाले हैं ना, वो नोड एरिया होता है, और उसी को हमें दबाना होता है। तब जा कर के हमारी जो कटिंग होती है ना, वो तैयार होती है। और ज़रूरी नहीं होता कि हमारी सारी कटिंग ही चलेंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कटिंग ख़राब भी हो जाती है देखिए, और बहुत सारी कटिंग हमारी चलती भी है। ये कुछ नेचर का ही प्रभाव होता है, और ऐसे नहीं है कि हमारी कोई भी कटिंग नहीं चलती है। आप कोशिश करेंगे तो हमारी कटिंग जो है ना, वो ज़रूर चलती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सारे प्लांट मैंने लगा कर तैयार कर लिए हैं, और एक पॉट के अंदर मैंने 4 से 5 कटिंग लगा कर तैयार की है। तो मेरे पास मैं एक प्लांट लेकर के आई थी नर्सरी से, और मैंने ढेर सारे प्लांट बना करके तैयार कर लिए हैं। और जो हमारे फूल है ना, वो अपने भगवान जी को हम चढ़ा सकते हैं, और शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, सूर्य देव को भी चढ़ा सकते हैं। तो हमारे फूल इस तरीके से पूजा में भी यूज हो सकते हैं। वैसे तो मैं नर्सरी से बहुत सारे प्लांट लेकर के आई थी, फूलों वाले, सर्दियों वाले, लेकिन आज मैंने स्पेशल पिटोनिया के ऊपर ही वीडियो बनाई थी। अगर मैं और प्लांट की वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।